जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैंक आपको पता होगा बहुत तरह के प्रोडक्ट होते हैं वो आपको देता है, जिसके अंदर से लोन एक मेन प्रोडक्ट उनका होता है जो कि उनकी भाषा में एडवांसेस भी होता है। तो एक बैंक कितने तरह के लोन आपको प्रोवाइड कर सकता है, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हालांकि ये एक ओवरऑल नॉर्मल वीडियो, हमने बेसिक वीडियो बनाई है दोस्तों। अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली एक बैंक कितने तरह के लोन आपको दे सकता है या आप बैंक से कितने तरह के लोन ले सकते हैं। बहुत तरह के लोन होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल बना दिए हैं, जिनके कि हम रेगुलर ही वहाँ पे अपडेट डालते रहते हैं और जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो उनको भी फॉलो करना आप ना भूलें। दोस्तों, आपने लोन से रिलेटेड आपका कोई भी स्पेसिफिकली डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन सभी तरह के लोन्स की हम बेसिक ओवरव्यू यहां पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए कितने तरह के लोन होते हैं वो सारे के सारे हम जान लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लोन, आपको पता होगा लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, आपको तभी लेना चाहिए जब आपको वो कुछ रिवर्ट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, कुछ आपको कमा करके दे रहा है। अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी बर्डन हो सकती है। तो आपको भी किसी भी तरह के लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों, हमने मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर काफी सारे लोनों को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि लोन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये आपकी प्रोफाइल पर, बैंक के ऊपर, स्कीम के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हमने काफी सारी चीजें, आपकी काफी सारे डाउट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो होप इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। बहुत सारे डाउट आपके लोन से रिगार्डिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, लोन इज ए ऑब्लिगेशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, गारंटी भी देनी पड़ती है, ब्याज भी देना पड़ता है, चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इफ इट इज बेनिफिशियल इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, दोस्तों आपने लोन लेकर के, मान लीजिए होम लोन लेकर के आपने मकान बनाया, कोई कार ली, उस कार के ऊपर कमाई कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज फालतू के लोन आपको नहीं लेने हैं। और नाउ ए डेज आपको पता होगा, यू कैन गेट ए लोन ऑन सिंगल क्लिक। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है दोस्तों, जो आपको लुभावना लालच ऑफर देकर के आपको अपना लोन चिपका देती है, लेकिन बाद में आपको जब भरने के टाइम, सेटलमेंट के टाइम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने तरह के, कौन से पीरियड के लोन होते हैं दोस्तों? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो एक साल तक के लिए लोन होते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया या ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गया, या सीसी को भी शॉर्ट टर्म में ले लेते हैं हम। और मीडियम टर्म दोस्तों 1 साल से 5 साल तक होते हैं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए। लॉन्ग टर्म 5 साल से 20 साल के लिए आपने कोई कार लोन लिया, होम लोन लिया, या कोई बड़ा ऐसा लोन लिया जो आपका लॉन्ग टर्म में फॉल करता है। अब बात कर लेते हैं दो तरह की, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन दोस्तों ऐसा लोन होता है जहां पे कोई सिक्योरिटी, होम लोन आपने अगर बनाना है तो उस मकान को गिरवी रख दिया, कार लेनी है तो कार को हाइपोथिकेशन कर दिया, एफडी के ऊपर लोन लिया तो एफडी को गिरवी रख दिया, केसीसी में आपने अपनी जमीन गिरवी रख दी, गोल्ड लोन के अंदर आपने अपना सोना गिरवी रख दिया। अब अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों ऐसा लोन जहां पे आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, डूब जाए तो डूब जाए। पर्सनल लोन आपको बताओगे आपकी प्रोफाइल पर, आपकी जॉब पर देते हैं। गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मान लीजिए मुद्रा का लोन है, क्रेडिट लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। दोस्तों आपने बजाज फाइनेंस से कोई मोबाइल खरीद लिया, तो इस तरह के लोन भी आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, ओडी लोन, मुद्रा लोन, इसके बाद में दोस्तों एमएसएमई लोन, इसके बाद में मेडिकल कैश लोन, इसके बाद गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड के लोन, पर्सनल लोन, फ्लेक्सी लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, पे डे लोन, ट्रेवल लोन, एग्रीकल्चर लोन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन। बहुत तरह के लोन होते हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, अदर टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करेगी बैंक टू बैंक में। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक एसबीआई बैंक है वो आपको 9% में दे रहा है, और एक आपका प्राइवेट बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक है वो आपको 8% में दे रहा है या 10% में दे रहा है। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग बैंक के ऊपर, कितने साल का लोन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन कॉमन रूल एंड रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे, ये आपको बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों कल को हमारा कोई भाई कमेंट करके कह दे, सर आपने तो बोला था ये लोन आपको मिल जाएगा, आप हमें ये लोन दिलाइए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट है, बैंक है, वो उनको आपको फाइनल कर देगी। होम लोन की बात करते हैं दोस्तों, घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, क्योंकि घर बनाने में व्यक्ति की सारी जिंदगी निकल जाती है। ये एक तरह का सिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी यूज होती है कोलेटरल के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जिस घर को बनाने के लिए आपने लोन लिया वही घर आपका गिरवी रख दिया जाता है। फिक्स और फ्लोटिंग रेट के आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं। टैक्स बेनिफिट दोस्तों, आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेक्शन 24 के अंदर ओल्ड टैक्स रेजाइम में छूट मिल जाएगी। प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए आपको ओल्ड टैक्स रेजाइम में छूट 80C में मिल जाएगी। होम का इंश्योरेंस होता है दोस्तों, होम लोन का भी इंश्योरेंस होता
होता है उस होम का और उस व्यक्ति का भी होता है। जिसने होम लोन मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का ले लिया, कल को व्यक्ति को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो इसका एक इंश्योरेंस किया जाता है कि कल को उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो जो लोन है वो कंपनी भरेगी इंश्योरेंस वाली। किसी केस में तो मैंडेटरी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मैंडेटरी होता है। और होम लोन के बाद में आपको कोई मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपको 20 लाख रुपए की जरूरत और पड़ेगी तो आपकी उसी प्रोफाइल के अंदर दोस्तों आपको टॉप अप लोन भी दे दिया जाता है। तो ये बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन भी होता है, आप किसी और बैंक में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई भी व्यक्ति है दोस्तों इस लोन को ले सकता है। 18 साल से 70 साल का व्यक्ति होना चाहिए। 5 साल से 30 साल EMI आपकी बनेगी, ऑनलाइन भी भर सकते हो आप, इसको ऑटो डेबिट अपने दूसरे खाते से भी यहाँ पे दे सकते हो। लोन अप्रूवल आपका 70, 80, 85, 90% तक हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का आपने मकान लेना है दोस्तों तो 80, 85, 90 लाख रुपए तक का आपका लोन उस मकान के अगेंस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो ब्याज है आपका ये डिपेंड करता है कौन सी स्कीम में आप ले रहे हो, कितना आपका लोन है, कितना आपका लेंडर कौन है, क्रेडिट स्कोर आपका, सिविल स्कोर कितना है, आपकी इनकम कितनी है, कितने टाइप का लोन ले रहे हो। तो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों क्रेडिट स्कोर से लिंक हो जाते हैं। तो पहला लोन हमने होम लोन आपको बताया। पर्सनल लोन के बारे में दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे किसी तरह की गारंटी नहीं दी जाती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको देते हैं। ये आपका क्राइटेरिया होता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पिछले 10 साल से आप जॉब कर रहे हो दोस्तों, हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, आपने पहले टाइम से लोन भरे थे, आपकी कितनी इनकम है, बैंक में कितना लेन देन कर रहे हो, आपकी प्रोफेशन एंड क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। पर्सनल लोन दोस्तों आल्सो नोन एज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है। मैंने आपको बताया था iPhone 16 अभी आपने प्रो लेना है तो 1 लाख रुपए का है तो ये आपके लिए ये भी पर्सनल लोन हो गया। बहुत सारे पर्पज होते हैं, आप किसी भी तरह से किसी भी यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए को एप्लीकेंट की जरूरत नहीं है, आपको अकेले को दे देंगे। इसमें भी EMI टर्म लोन भी बन जाता है 1-5 साल का, और ये लोन आपका दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000 से लेकर के 50 लाख तक चला जाता है। एज इसमें 21 साल, मैक्सिमम 60 साल सैलरीड वालों के लिए, नॉन सैलरीड वालों के लिए 65 साल। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि ये बना बनाया आपको रेडीमेड मिल जाता है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, तो 12 से 18% रहता है। बाकी डिपेंड करेगा लेंडर पर, क्रेडिट स्कोर पर, आपकी इनकम, तो इन चीजों का आपको पर्सनल लोन में देना है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अगर आपकी एम्प्लॉई विद ए कंटिन्यू सर्विस ऑफ 1 साल तक उसने काम किया है तो इंश्योरेंस एजेंट है आपका 2 साल तक काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है 1 साल तक अपना बिजनेस, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप पर्सनल लोन ले रहे हो बिना किसी गारंटी के तो उसको भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वो कम से कम 1 साल का होना, तो उनको पर्सनल लोन के बारे में सोचा जा सकता है। अब अगले तरह का लोन है दोस्तों वो है बिजनेस लोन। इसके बाद में दोस्तों अगले तरह का लोन है एजुकेशन लोन। पढ़ाई आपको पता होगा जीवन का आधार है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ये दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा एजुकेशन लोन जब आप पढ़ाई करने के लिए लोन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को कोई फीस भरनी पड़ती है। एंड एजुकेशन लोन इज सम ऑफ मनी बोरोड टू फाइनेंस पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। एजुकेशन लोन इंटेंडेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन की फीस, किताबों की फीस, आप वहां पे रहने की खर्चा, बहुत सारे खर्चे आपको डिग्री करने के लिए देते हैं। फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों। इसका टेन्योर 5 साल से 15 साल तक होता है। EMI ऑनलाइन ऑटो डेबिट आप कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ रुपए तक का लोन हो जाता है। मोरेटोरियम पीरियड आपका दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन के प्लस 6 महीने से 12 महीने के बीच बीच में रहता है। एजुकेशन लोन आपको लेने के लिए आपकी उम्र 16 से 35 होनी चाहिए। आपके पेरेंट की, आपके माता पिता की इनकम कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपके 10वीं में 12वीं में कितने नंबर आए थे। इंटरेस्ट रेट आपको मैंने बताया ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट पेड करेंगे सेक्शन 80E के अंदर छूट मिलती है। प्रोसेसिंग चार्ज, लेट फीस चार्ज, प्री पेमेंट चार्जेस आपके बैंक से आपको कंफर्म करने पड़ जाएंगे। गोल्ड लोन दोस्तों जब घर पे पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना। तो अगर आपने कोई गोल्ड लोन लेना है तो लेंडर आप अपने गोल्ड को वहां पे गिरवी रख सकते हैं। आप अपने गोल्ड के आर्टिकल 18 से 24 कैरेट का कोई भी आपका सोने का सामान था उसको आप इमरजेंसी फंड के लिए, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी तौर पे आप इसको यूज करें। आप यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन नहीं है। कोई इंडिविजुअल है जो उसका एक्चुअल ओनर होना चाहिए गोल्ड ज्वेलरी का। ऐसे नहीं है कि आप किसी और की चोरी की ज्वेलरी आप वहां पे दे देंगे और उस पे लोन ले लेंगे। ऑर्नामेंट और स्पेशली मिंटेड कॉइन होते हैं जो कि बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। तो ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, EMI यहाँ पे बन जाएगी। द लोन कैन बी अवेल्ड फॉर एनी पर्पज, किसी भी तौर पर आप उसको यूज करें। स्पेकुलेटिव सट्टे में, शेयर मार्केट में आपको ये पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। क्विक एक्सेस टू फंड, बड़ा ही जल्दी 1-2 दिन में ही लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट बाकियों के मुकाबले कम होता है क्योंकि ये सिक्योर है। मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कब आपने पे करना है। और लोन टू वैल्यू जितने का आपका गोल्ड है उसका 70, 80, 90% तक आपको मिल जाता है। 1 लाख का सोना दो तो उसके ऊपर दोस्तों आपको 80-90 हजार रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट मैंने बताया डिपेंड करता है। रीपेमेंट आपने कब करनी है वो है। गोल्ड की प्योरिटी 18 से 24 कैरेट का गोल्ड आपका होना चाहिए। इसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख है। बाकी कुछ बैंक्स पर भी डिपेंड करती है। गोल्ड की स्कीम्स होती हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट है, EMI आपको दे देते हैं, इकट्ठा पैसा भी दे सकते हैं। 18 से 70 वालों के लिए होता है। गोल्ड की ओनरशिप दोस्तों आपकी खुद की होनी चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट ही आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। अब अगला लोन हमारा है दोस्तों बिजनेस का लोन। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको टर्म लोन भी मिल सकता है। अगर आपने कोई किस्तें भरनी है, लंबे टाइम के लिए को लेना है, लाइन ऑफ
ऑफ क्रेडिट, एक्सेस टू फंड नीड विद इंटरेस्ट ओनली ऑन बोरोड अमाउंट। इनवॉइस फाइनेंसिंग दोस्तों, बोरोइंग अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग, कोई आपके बकाया बिलों का भुगतान करना है उसके लिए भी आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है। माइक्रो लोन, स्मॉल लोन, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस लोन के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए आपने कोई बिजनेस बढ़ाना है, आपने उधार चुकानी है, आपने सैलरी देनी है, माल खरीदना है, इनके लिए भी आपका वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाता है। क्रेडिट स्कोर दोस्तों आपका अच्छा होना चाहिए, 600 तो नहीं, आजकल तो 700 750 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके लोन देने वाले के ऊपर। आपका कम से कम बिजनेस 6 से 12 महीने तो चलना चाहिए। रेवेन्यू आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लोन अगर आप सीसी बनाते हैं तो आपको अपनी टर्न ओवर का 20% तक मिल जाता है। सपोज करो अगर आपकी 1 करोड़ रुपए सेल है तो आपको 20 लाख रुपए तक की सीसी मिल जाएगी, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। कोलेटरल होती है, यहाँ पे आपका स्टॉक, आपका डेटर, कई बार प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट दोस्तों रेपो, रिवर्स रेपो, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 महीने से 12 महीने, 1 साल से 5 साल, 5 साल से 20 साल, ये इनकी टर्म पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों व्हीकल लोन के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कोई भी जो आपने व्हीकल खरीदना है, बाइक से लेकर के आपने कोई हवाई जहाज भी खरीदना है, तो इसके ऊपर भी लोन मिल जाता है। व्हीकल लोन अलाउ यू टू परचेज 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर। आप पर्सनल यूज के लिए लो, बिजनेस के लिए लो, तो लेंडर लोन द मनी मेकिंग ए डायरेक्ट पेमेंट टू द डीलर। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है तो उस कार की जो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, वो जिससे आपने कार खरीदनी है डायरेक्ट उसको दे देंगे। रीपे द लोन ईएमआई में आपको लोन भरना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टाइम होगा, 5 साल की किस्त, 10 साल की किस्त, और इतना ब्याज होगा। ये फिक्स और फ्लोटिंग रेट आपका यहाँ पे हो सकता है। अगला लोन दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपको पता होगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई है। दिस इज सैंक्शन अगेंस्ट द एसेस्ट प्लेज, जो आपने प्रॉपर्टी उनको गिरवी दी है उसके अगेंस्ट में। और ये प्रॉपर्टी आपकी जमीन, मकान, दुकान कुछ भी हो सकती है। द एसेस्ट रिमेन कोलेटरल विद द लेंडर, जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं चुका देंगे वो संपत्ति उनके पास ही गिरवी रहती है। इसके अंदर दोस्तों उस प्रॉपर्टी का 90% तक लोन आपको दे देते हैं। ब्याज रेट कम होता है क्योंकि ये सिक्योर्ड है। आप कितने टाइम का लोन ले सकते हैं, लंबे से लंबा पीरियड भी आप ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको पहले भरना चाहते हैं तो पहले भी भर के आप अपनी प्रॉपर्टी को चुकता कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज लगता है आधे से लेकर के 2% तक। एज आपकी अलग अलग बैंक के हिसाब से हो सकती है। इनकम आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका जल्दी लोन हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप खुद ओनर होने चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको पता होगा दोस्तों, सारे के सारे नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं। प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई भी जमीन हो, आपको इस प्रॉपर्टी का ज्यादा नहीं देते हैं, 70, 75, 80% तक का लोन देते हैं। ब्याज रेट आपको पता होगा डिपेंड करता है। रीपेमेंट आप कितने टाइम में उसको भरना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है। बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, शादी के लिए, पर्सनल के लिए, किसी भी काम के लिए उसको खर्चे को यूज करें। टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट और ड्रॉप लाइन ओडी कुछ भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। एमएसएमई दोस्तों मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं। बिजनेस बढ़ाना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, माल खरीदना है, मशीनरी लेकर के आनी है, तो आपको लोन मिल जाएगा 50,000 से लेकर के 50 लाख तक। ब्याज दोस्तों 8 से 16%। रीपेमेंट अलग अलग डिपेंड करती है। प्रोसेसिंग चार्ज डिपेंड करता है। कोलेटरल आपको कम से कम आपका स्टॉक और डेटर तो गिरवी रखने ही पड़ेंगे, और एक लिमिट से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ जाएगी। टाइप्स ऑफ एमएसएमई में मैंने आपको बताया था दोस्तों, टर्म लोन, लमसम डिसबर्समेंट, वर्किंग कैपिटल जो डेली खर्चों के लिए, बिल डिस्काउंटिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिजनेस की एज कम से कम 6 महीने तो आपका बिजनेस हो, टर्नओवर के हिसाब से आपको लोन मिलता है। क्रेडिट स्कोर दोस्तों आपका 700 750 प्लस होगा तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको एमएसएमई चाहिए होता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, दोस्तों एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में दोस्तों CGFMSE होता है, मुद्रा लोन होता है, ईज ऑफ क्रेडिट, कम ब्याज दर, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट और गवर्नमेंट की सब्सिडी ब्याज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, आपको मकान देने के लिए, आप अपना खुद का मकान बनाते हैं तो 2 से 4% आपको ब्याज में कम मिल जाएगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग सब्सिडी भी आपको मिलती है, ईएमआई भी कम होती है। दोस्तों इनकम 3 लाख से 8 लाख है तो अलग कैटेगरी है। फैमिली में कितने मेंबर है, रेजिडेंस आप कहाँ के हो, होम का ओनरशिप आप अपने नाम लेना चाहते हो, इकोनॉमिक वीकर 6 है, अगर आप EWS के अंदर हो तो आपको पता होगा 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। लोअर इनकम 6 से 12, मिडिल जो 1 है और मिडिल 2 है 12 से 18, और 18 से ज्यादा। लोन अमाउंट दोस्तों आपको इतने रुपए की मिल जाएगी। ब्याज रेट भी यहाँ पे कम होता है। रीपेमेंट का भी आपको यहाँ कई ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग फीस तो आपको देनी पड़ती है। एलिजिबिलिटी और कैटेगरी के हिसाब से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सब्सिडी आपको अपनी मिल जाएगी। इनकम का प्रूफ दोस्तों आपको ITR, नॉर्मल KYC के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब मुद्रा होती है पैसा। मुद्रा लोन दोस्तों गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम चली थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है अपने उद्यमियों के लिए, ये लोन नहीं देगा तो हम दे देंगे आपको, बैंक वालों को बोलती है। तो इजी एक्सेस टू क्रेडिट, कम ब्याज दर, कोई गिरवी नहीं, फ्लेक्सिबल है। इसकी 3 कैटेगरी है दोस्तों, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, लेकिन इस बजट में इसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की एज आपकी, तो बिजनेस तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन PMEGP के लिए नए बिजनेस पर भी दे देते हैं। क्रेडिट स्कोर आपका मैंने बताया 700 750 हो।
हो, MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, तो आपका 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का लोन हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है। टर्म लोन में रीपेमेंट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज भी दोस्तों बहुत सारे केस में तो आपके नील होते हैं। आप emudra.org.in पर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आपकी KYC अपलोड करें, बैंक में विजिट करें, तो दोस्तों आपको डिजिटल प्रोसेस है, ऑनलाइन ही आपका 50,000 रुपए तक का तो लोन मुद्रा में हो जाएगा। KCC तो आप अपने जमीन को गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं। खेती के लिए आपने लेना है, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस के लिए इजी एक्सेस है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है दोस्तों, 3 लाख रुपए तक का तो बहुत 4% ही ब्याज मिलता है। अगर उससे ज्यादा पैसे तो 7% लगता है, लेकिन वो सब्सिडी आ जाती है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, 2-3 साल तक तो इसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। कोलेटरल के लिए आपको दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। फार्मर, एग्रीकल्चर लैंडर और फिशरमैन के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। 18 से 75 साल, जमीन आपके नाम होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। लोन आपका दोस्तों आपके पर बीघा के हिसाब से मिल जाता है। ब्याज रेट मैंने आपको बताया बहुत कम होता है। अगर आप कम लोन लेते हो तो रीपेमेंट आपके ऊपर है। प्रोसेसिंग चार्ज कई बार लेते हैं, कई बार स्कीम्स में माफ भी कर देते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस के लिए रिपेयर, मेंटेनेंस, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी फार्म, ID प्रूफ, आपको KYC नॉर्मल वगैरह डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन दोस्तों आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड भी बड़ी ही आसानी से आजकल बन जाता है। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांस आपको क्रेडिट में दे दिया जाता है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप खर्च कर लें, और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। मान लीजिए 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख को आपने जो भी खर्च किया उसका बिल बन जाएगा, और उस बिल को आपको अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है। तो आपने अगर 1 तारीख को यूज किया तो 30 दिन ये और 10 दिन ये, 40 दिन तक आप उसको यूज करें। लेकिन उसके बाद आप नहीं भर पाते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। आपको 30 से 50 दिन का मैंने आपको ब्याज बता दिया। प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है। कई बार ये इनका AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ले लेते हैं, उस चीज का आपको ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड के अंदर दोस्तों लेट अगर आप भरते हैं तो उसके चार्ज लगेंगे। तो इसके बाद में क्रेडिट स्कोर अच्छा भी हो जाता है, और अच्छा चाहिए भी आपको। इनकम आपकी देखी जाती है, इसकी लिमिट आपकी होती है दोस्तों। हो सकता है आपकी 20,000 की लिमिट हो, 30,000 की लिमिट हो सकता है आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। हायर देन पर्सनल, इसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है अगर टाइम से नहीं भरते हैं तो। इसके बाद में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, AMC है, लेट फीस चार्जेस है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। अगर आप इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी लगेगा, EMI में भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। आप अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं कि अपने आप ही मेरे इस खाते से मेरा बिल काट दिया जाए। पे ऑफ आपको जल्दी से जल्दी अपने बिल को भर देना है दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन को पहले चेक कर लेनी है। इसके बाद रिवॉर्ड कैशबैक आपको, मैंने जैसे हमारे पास में एक Amazon का ICICI का क्रेडिट कार्ड है, मैं इसकी कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी आइटम आप खरीदते हैं तो 5% कैशबैक आपको मिलता है। तो 1000 वाली चीज आपको दोस्तों 950 की मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग कार्ड, जैसे एक्सिस बैंक का है, फ्लिपकार्ट है, वहां पे आपको मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। OD लोन, ओवरड्राफ्ट होता है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन है जो आपको मनी बोरो करने देता है आपके अपने अकाउंट से। अपने पैसा चाहे आपका नीचे चला जाए, यू कैन ऑप्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू योर बैंक व्हेन योर बैंक बैलेंस गोज बिलो 0। बैंक कवर करेगा ट्रांजैक्शंस को। ओवरड्राफ्ट अमाउंट एसेंशियली लोन ही होता है, इसमें आपकी फीस और इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाता है। टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफर होता है। ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन लोन ए लमसम होता है। इसके अलावा दोस्तों NF नॉन सफिशिएंट फंड का आपको बचा के रखना है। कैन हेल्प मेंटेन ए गुड क्रेडिट स्कोर। हाई इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अब हम बात करें OD लोन के अलावा, यहाँ पे ये कैन लीड टू डेट साइकिल इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। ये इंपैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर को। आपके बजट और सेविंग के हिसाब से चलना है। लिंक सेविंग स्कीम है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन है, उसमें दोस्तों यहाँ पे ब्याज कम लगता है। अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, रिव्यू योर बजट, कंसीडर अल्टरनेट सोर्स। आपके इसके अलावा कोई और आपको सोर्स मिल रहा है। अब सैलरी OD की बात करते हैं दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, डिफेंस, कॉर्पोरेट, कहीं पर भी आप काम करते हो तो OD आपको 2 महीने की सैलरी तक की बिना किसी ब्याज के भी मिल जाती है। OD लिमिट आपकी सैलरी के अंदर ही होती है, मतलब उसके अंदर ही आपको सैलरी के अकाउंट में OD मिल जाती है, और उसका पैसा एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक पे। अब मॉर्गेज लोन दोस्तों, ए मॉर्गेज लोन इज लोन फ्रॉम ए लेंडर दैट अलाउ यू टू बोरो मनी टू परचेज ए होम अदर देन रियल स्टेट प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ मॉर्गेज, लोन 1 फिक्स रेट मॉर्गेज होता है दोस्तों। इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज होता है। एक रिवर्स मॉर्गेज होता है जो सीनियर सिटीजन को इसके ऊपर छूट दी गई है। अब प्री अप्रूवल गवर्नमेंट से दोस्तों, गेट अप्रूवल फॉर ए लोन अमाउंट, एप्लीकेशन सबमिट करो, लोन को रिव्यू वेरीफाई करो, अंडर राइटिंग लोन इज अप्रूव्ड और डिनाइड, क्लोज साइन करो डॉक्यूमेंट को और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। जो मॉर्गेज लोन की अमाउंट है ये बोरोड डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट आपने लेनी है। इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करता है दोस्तों कि उसकी क्या ओवरऑल प्रोफाइल है। टर्म आपकी ये 15 से 30 साल तक हो सकता है। कोलेटरल वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट आपको इनिशियल पेमेंट देनी पड़ेगी जब आप परचेज करेंगे। होम की ओनरशिप आपके नाम से होनी चाहिए। टैक्स बेनिफिट आप डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी टैक्सेस। टेबल पेमेंट आपकी दोस्तों टाइम टू टाइम पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर का लोन मैंने आपको बता दिया। फार्म ऑपरेटिंग, फार्म को एक्सपेंशन करना है, पशु खरीदने हैं, कोई लैंड नई जमीन खरीदनी है, इंप्रूव करनी है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने हैं, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, इरिगेशन सिस्टम खरीदना है, क्रॉप का इंश्योरेंस कराना है। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म 1 साल 1 से 5
5 साल 5 से 20 साल रिकवरी क्रेडिट लाइन। फार्मर और एग्रीकल्चर बिजनेस होते हैं जो रूरल एंड ओनर, जो उसके रूरल लैंड ओनर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आपके होने चाहिए। फार्म रिलेटेड बिजनेस आपका होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, क्रेडिट इनके बिजनेस की मिल जाती है, फार्म क्रेडिट है, क्रेडिट यूनियंस है, फार्म क्रेडिट एसोसिएशन, कोलेटरल आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्रेडिट कोर एंड हिस्ट्री देखी जाती है दोस्तों। डेट टू एसेट देखा जाता है, कैश फ्लो, बहुत सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चर इनकम में देखी जाती है। अब मेडिकल लोन दोस्तों, भगवान ना करे आपको अगर मेडिकल लोन की जरूरत पड़ती है, ये एक तरह का पर्सनल लोन होता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो इट कैन बी यूज फॉर सेवरल कॉस्ट। हॉस्पिटल के बिल देने हैं, कोई सर्जरी करवानी है, कोई बिजली, आपने कोई दवाइयों का बिल भरना है, बड़ी अमाउंट है, तो ये कॉस्ट के लिए भी आपको बैंक मेडिकल लोन दे देता है। फ्लेक्सी लोन दोस्तों, फ्लेक्सी टर्म लोन इज यूनिक वेरिएंट, एक तरह से पर्सनल लोन है। ये अलाउ करता है तो विड्रॉ फंड फ्रॉम योर सैंक्शन लोन लिमिट मेनी टाइम एज यू रिक्वायर। दोस्तों एक तरह से लिमिट ही हो गई है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो जमा करवा दो, जरूरत नहीं है तो आप उसको ना यूज करो। लेटर ऑफ क्रेडिट LC होता है, यहाँ पर ही नीरव मोदी है, विजय माल्या है, इन्होंने गड़बड़ की थी। लेटर ऑफ क्रेडिट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट बाय द फॉरेन बायर बैंक्स टू पे वंस द एक्सपोर्टर शिप द गुड्स टू प्रेजेंट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द एक्सपोर्टर बैंक। मतलब आपने बाहर से पैसा मंगाना है, कोई माल खरीदना है, तो उसको पेमेंट की गारंटी आप अपने बैंक से करवा सकते हैं। एज ए ट्रेड फाइनेंस टूल, लेटर ऑफ क्रेडिट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट बोथ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। जो आपको माल बेच रहा है उसको तो बैंक ने गारंटी दे दी और आपका गारंटी से माल आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट LC जो होता है, टाइप ऑफ लोन दैट यूज ए लेटर ऑफ क्रेडिट एज कोलेटरल सेंट्रलाइज बाय ए लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय ए बैंक। गारंटी पेमेंट दे देती है कि सेलर के बिहाफ पे कि आपको गारंटी मिलेगी। लोन अमाउंट टिपिकली मैच द LC वैल्यू। ये रीपेमेंट होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए ये दी जाती है। ट्रैवल लोन दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो घूमने के लिए भी आपको ये तरह से पर्सनल लोन ही होता है। ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी कंट्री का आपका वीजा है और आपकी इनकम कितनी है। इसके अलावा टॉप अप लोन, ए टॉप अप लोन इज ए एडिशनल लोन जो आपको जरूरत पड़ी बाद में तो ले लिया जाता है। ये एक तरह का पर्सनल लोन होता है। सपोज करो दोस्तों होम लोन आपने ले रखा था 1 करोड़ रुपए का, अब आपको 10 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी तो आपकी उसी प्रोफाइल पर एक अलग से आपको टॉप अप लोन भी दे दिया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर लोन, ए बैलेंस ट्रांसफर लोन इज ए टाइप ऑफ लोन दैट अलाउ यू टू ट्रांसफर आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम वन और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड टू न्यू क्रेडिट कार्ड और न्यू बैंक। आपको पता होगा ए बैंक में आपका लोन है और ये आपका ब्याज ज्यादा लगा रहे हैं, बी वाले कहते हैं आप हमारे पास में ले आओ इस लोन को, आपका यहाँ पे हम कम लगा देंगे। कैश क्रेडिट लोन दोस्तों, CC लिमिट मैंने आपको बताया था, ये आपके बिजनेस के लिए इमीडिएट एक्सेस के लिए होती है। माल खरीदना है, पेमेंट देनी है, इस तरह का कोई भी उधार चुकानी है आपने, तो CC लिमिट आपकी बन जाएगी। ये आपके सेल का 20% अप्रोक्सीमेटली, आपके टर्नओवर, आपके जो स्टॉक होता है उसका 80%, इस तरह से आपको ये प्रोवाइड करते हैं। बाकी बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। बिल डिस्काउंटिंग दोस्तों, बिल डिस्काउंटिंग लोन इज ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये अलाउ करता है बिजनेस को टू रिसीव इमीडिएट फंडिंग डिस्काउंटिंग देयर आउटस्टैंडिंग इनवॉइस। इनवॉइस या बिल आपके थे उनको डिस्काउंट आप करवा सकते हैं। बैंक गारंटी लोन इज ए टाइप ऑफ लोन दैट यूज ए बैंक गारंटी एज कोलेटरल। बैंक आपकी गारंटी दे देता है कि ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा आपको। इस तरह से दोस्तों टर्म लोन है आपका। टर्म लोन है टाइप ऑफ लोन जो लमसम पेमेंट ले लेता है और बाद में किस्तों में चुकाता है। इसकी वैसे तो इकट्ठा भी पैसा आप चुका सकते हो लेकिन प्री पेमेंट चार्जेस आपको वहां पे चेक करने पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, रीपेमेंट इसकी फिक्स है, इसके टेन्योर काफी लंबा भी कर सकते हो। कोलेटरल यहाँ पे आपको गिरवी की जरूरत पड़ सकती है। फाइनेंस बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ, कोई माल खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई कैपिटल एसेट खरीदना है, आपने रीफाइनेंस करना है एग्जिस्टिंग को। दोस्तों वर्किंग कैपिटल के लिए तो CC बहुत अच्छी होती है और फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो टर्म लोन आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज SME लोन होते हैं, ये आपको दिए जाते हैं सेटअप न्यू बिजनेस के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। SME लोन कैन बी अवेल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और पर्टिकुलर प्रोसेस। तो दोस्तों किसी भी तरह का आप लोन लें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इस लोन की स्टेटमेंट ले लें उस तरीके की, उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट आप ले लें, आपकी जो भी प्रॉपर्टी के कागज दिए थे वो उनसे ले लें। वो 30 दिनों में नहीं देते हैं तो 5,000 रुपए पर डे की उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्रेडिट स्कोर आप अपना चेक कर लें बैंक के अंदर कि आपका उन्होंने लोन अपडेट किया या नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप SME माइक्रो फाइनेंस, इसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना, बहुत तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं। किसी भी स्कीम के ऊपर पर्टिकुलर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें लोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे बेसिक चीजें कवर हो जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।